हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे हैं हम लोग और लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। तो ट्वाइस ही एज्यूम द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो 2 बार ये बंगाल के गवर्नर जनरल, 2 बार बंगाल के 2 बार ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सेकंड टर्म था, इनकी मृत्यु हुई थी 1805 में, ठीक है ना। तो भारत में इनकी मृत्यु हुई थी, डाइड इन इंडिया इन 1805। तो दूसरे कार्यकाल जैसे बने थे ये, उसके बाद 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरे शासनकाल में भारत में इनका देहांत हुआ था। कहां पर? तो बनारस में, याद रखिएगा। बनारस, या आप लिख सकते हैं वाराणसी में इनका देहांत हुआ था। और इनको गाजीपुर में दफनाया गया, ठीक है, गाजीपुर में दफनाया गया। तो मृत्यु इनकी बनारस में हुई थी, लेकिन इनको दफनाया कहाँ गया था? गाजीपुर में, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के, मतलब वहां की जो छोटा निम्न सदन है, ठीक है, तो उसके सदस्य थे। अंग्रेजों की संसद थी, ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन से गवर्नर जनरल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे, तो यही थे, ठीक है ना। इन्होंने, याद रखिएगा, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ, कॉर्नवालिस न्याय संहिता 1786 में। तो 1786 में इन्होंने, याद रखेगा, कॉर्नवालिस कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ, तो कॉर्नवालिस न्याय संहिता, कॉर्नवालिस न्याय संहिता। तो कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, न्याय संहिता जो है वो चलाई थी, लेके आए थे कोड ऑफ लॉ, न्याय संहिता। देखो, इसके तहत इन्होंने क्या किया था? न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। आप कह सकते हैं क्या किया था? न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया था। न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया था इसके तहत, ठीक है। इन्होंने जैसे कि अदालतों की फीस को निर्धारित किया, ठीक है ना। और जो वकील थे उनकी फीस को भी निर्धारित किया। जजों की पेमेंट को बढ़ाया इन्होंने। इसके अलावा अंग विच्छेदन, लिंग पनिशमेंट जो होती थी आपकी, उसको इन्होंने समाप्त किया, ठीक है ना। 1793 में कहते हैं कि इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस व्यवस्था में बहुत सुधार किए। 1793 में पुलिस रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे सुधार इन्होंने किए, याद रखिएगा। इन्होंने कलकत्ता में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद भी बनाया, एसपी का, ठीक है ना। कहां पर? कलकत्ता में। कहा कि भैया कप्तान चाहिए हमें पुलिस को देखने के लिए, और इन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का क्या करा? पद भी बनाया, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, याद रखिएगा। इसके अलावा 1793 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी, जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाती है। इन्होंने जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त जिसे आप कहते हैं, तो इन्हें 1793 में स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त, या फिर याद रखेगा जमींदारी प्रथा, या फिर जमींदारी प्रथा की इन्होंने क्या करी? शुरुआत करी, याद रखेगा, ठीक है ना। या इसे सूर्य छिपने वाली नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसी पॉलिसी को सूर्य छिपने वाली नीति के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये सिस्टम इन्होंने लागू किया था, ठीक है। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और पंजाब में लागू किया था। तो ये एक तरह की टैक्स सिस्टम था जमीन को लेकर के। क्या था? ये एक तरह का टैक्स सिस्टम था। इन्होंने जमींदारों को क्या कर दिया? जमीन का मालिक बना दिया। और जो किसान थे, जिनकी जमीनें थी, वो उन्हें क्या बना दिया? उन्हें किराएदार बना दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा भैया फसल से जो भी हिस्सा आएगा जमींदार कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। उन हिस्सों को 11 बराबर भागों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। 11 भागों में बांटा जाएगा, जो भी जमीन से फसल वगैरह जो भी प्राप्त आएगा, कर वगैरह, तो उसको बराबर 11 भागों में बांटा जाएगा। जिसमें से कहा गया कि 10 हिस्से, तो 10/11 भाग तो कौन रख लेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेगी। और एक भाग जो है वो मेहनताना के तौर पर किसको दे दिया जाएगा? जमींदार को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, हमारे किसानों की नजरों में बुरे कौन बन रहे थे? हमारे जमींदार, जो कि हमारे लोकल लोग थे, क्योंकि ये तो चले गए थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया कि भैया एक काम करते हैं। देखो क्या होता था कि टैक्स इकट्ठा करने में अंग्रेज जाएंगे, किसान देगा नहीं देगा, उसके साथ बातचीत करना, फिर बड़ा बेकार काम था, मतलब समझ रहे हैं आपको। उन्होंने कहा एक काम करो, एक काम जमींदारों को दे दो। जमींदार के पास अपनी लठ वाली सेना होती थी, छोटी मोटी, गांव गांव में घूमती रहती थी वो सेना, छोटी मोटी सेना। जो किसान भैया पैसे दे रहा है फसल के, उसको तो रख लो, और जो नहीं दे रहा है उसको मारो, ठीक है। इस तरह से किया जाता था। तो 1793 में तक ही रहे ये, ठीक है। तो बस आज हमने कॉर्नवालिस साहब के बारे में पढ़ना था, और आज इतना ही पढ़ेंगे आज के सेशन में, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो यही चीजें थी इनके बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इनकी मृत्यु 1805 में दूसरे कार्यकाल में बनारस में हुई, और गाजीपुर में इनको दफनाया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे थे। इन्होंने न्याय संहिता को लागू किया भारत में, साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था में सुधार किया बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त चलाया इन्होंने, ठीक है ना। तो टैक्स इकट्ठा करने की नीति थी एक तरह की, ठीक है ना। और स्थायी बंदोबस्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहां पर चलाया गया था, तो याद रखिएगा कि स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और पंजाब।